कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को कर्म का संदेश दिया था। इसी धर्म नगरी में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं। 21 जून को राज्य के 22 जिलों और 121 खंडों में एक साथ योग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें लगभग 11 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। इस साल राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाएगा, जहां योग गुरु स्वामी रामदेव लोगों को योगाभ्यास करेंगे। इस आयोजन में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है, जिससे न केवल योग को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, बल्कि एक नया विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया जाएगा। इक्कीस जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भारत समेत पूरी दुनिया में किया जाएगा। 11वें विश्व योग दिवस की थीम इस बार योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर चुकी है। आगामी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक सप्ताह पहले हरियाणा में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। योगा डे से एक सप्ताह पहले योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर पंचकुला में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम, आईटीबीपी प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग और आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री समेत अन्य अतिथियों और आईटीबीपी के जवानों ने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की। इस मौके पर सीएम सैनी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के अद्भुत योगदान को नमन किया और कहा, यह स्थान अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की जीवंत परंपरा है। हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। मैं हरियाणा योग आयोग की विशेष रूप से सराहना भी करता हूं, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको योग शिक्षक बना रहे हैं, योगासन के खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। यह आयोग जिस कार्य के लिए बनाया गया था, उस कार्य को यह हरियाणा योग आयोग बड़ी गंभीरता से इसको आगे बढ़ा रहा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, हरियाणा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत गत 27 मई से हो चुकी है। पूरे राज्य में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक लगभग 15,60,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। योग कार्यक्रमों के दौरान 61,000 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए। हरियाणा में योग जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जो 19 जून को प्रदेश के 5,000 गाँवों तक पहुँचेगी। योग अभ्यास कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं प्रदेश में 2,500 स्थानों पर योग शिविर का आयोजन कर रही है। हरित योग अभियान के तहत 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे बांटे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल पर अब तक 7,65,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है, लेकिन कुछ समय से हमारी ये प्राचीन परंपरा लुप्त हो गई थी, जिसका प्रभाव मानव जाति पर पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब इस प्रस्ताव को यूएनओ में लेकर के जाते हैं और यूएनओ में जब पूरे विश्व के सामने इस योग को प्रस्ताव लेकर के रखते हैं, तो पूरे विश्व के अंदर प्रथम दृष्टया में ही 170 देशों ने इस योग के साथ जुड़ने का वो मन बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसको 21 जून तय किया। 21 जून को पूरा का पूरा विश्व इसके साथ जुड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक
भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें हम सब की बड़ी भूमिका रहने वाली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वहां पर मौजूद लोगों को योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प दिलाया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु के परिसर में वृक्षारोपण किया। मैं हरियाणा को एक योग युक्त नशा मुक्त राज्य बनाने के इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि मानवता का स्वास्थ्य, पर्यावरण और समस्त जीव जंतुओं के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में 10 लाख से अधिक नागरिक योग से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। प्रदेश भर के सभी योग स्थलों पर वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें योग को पर्यावरण उत्तरदायित्व से जोड़ा जा रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।